बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल सीएससी गाइड ऑफिशियल और मैं हूं मोहम्मद इरफानुल्लाह, पॉजिटिव एटीट्यूड विद टाइटेनियम थिंकिंग। चल गुरु, पहला क्वेश्चन था मान खान के नेम था ब्रदर, मुझे प्रोफेसर से की तरफ से एक्सेप्टेंस लेटर मिला है और प्रोफेसर सेज फिल दोज ब्लैंक्स एंड यूज माय सिग्नेचर बिलो, लेकिन ईमेल में कोई भी अटैचमेंट नहीं थी, कोई फाइल अटैच नहीं था उसमें। मैं क्या करूं? तो अब मैं क्या करूं? क्या एक्सेप्टेंस लेटर के बारे में कह रहा है? जी बिल्कुल, वो एक्सेप्टेंस लेटर के बारे में कह रहा है प्रोफेसर। उसने आपको एक साइन भेजे होंगे, वो इलेक्ट्रॉनिक साइन होंगे, वो क्रॉप किए होंगे, मीन्स के साइन लिखे हुए होंगे उस तरह। तो इमेज होगी, वो छोटी सी क्रॉप की हुई इतनी सी इमेज होगी, ठीक है। वो आपने जो एक्सेप्टेंस लेटर का फॉर्मेट है उसी यूनिवर्सिटी का वो आप डाउनलोड करें कहीं से, या आप हमारी वेबसाइट से भी मेरे ख्याल में आपको फॉर्मेट मिल जाएगा, जनरल फॉर्मेट। उसमें जो है प्रोफेसर के साइन वो पुट कर दें, या अगर साइन नहीं किए हुए यूज माई साइन तो उसका प्रोफेसर का नेम लिख दें उस एक्सेप्टेंस लेटर में, ठीक है। और बाकी सारी इन्फॉर्मेशन जो एक्सेप्टेंस लेटर में फिल करनी होती है जर्नल, वो फिल करके प्रोफेसर को आप ना भेजें, बस उसके बाद डायरेक्ट उस यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर दें। आप यूनिवर्सिटी का नेम बताएं, यूनिवर्सिटी कौन सी है, ठीक है। उसके बाद अगर कोई मेरी पास इन्फॉर्मेशन है तो मैं आपको बताऊंगा। यूजर कहने थे ब्रो आई एम अप्लाइंग टू मास्टर प्रोग्राम, डू आई आल्सो नीड टू हैव एन एक्सेप्टेंस लेटर फ्रॉम ए प्रोफेसर? यस, अगर हो तो बेहतर है। लेट्स डू इट के नेम से थे क्वेश्चन था कि 3-4 क्वेश्चन थे। अच्छा, मैं पहला पढ़ रहा हूँ। सलाम वालेकुम भाई, मुझे कैपिटल नॉर्मल यूनिवर्सिटी और छंगा यूनिवर्सिटी एक्सेप्टेंस लेटर मिला है, प्लीज गाइड हाउ टू अप्लाई, एप्लीकेशन फी और सारा प्रोसीजर। एप्लीकेशन फी और सारा प्रोसीजर मैंने छंगा यूनिवर्सिटी का तो मुझे पता है, कैपिटल नॉर्मल यूनिवर्सिटी का देखना पड़ेगा। छंगा यूनिवर्सिटी की पोस्ट बनाई है, वो इंशाल्लाह उस पर मैंने वीडियो बनाऊंगा। कल से इंशाल्लाह मैं स्टार्ट करता हूँ कि एक वीडियो रोजाना शुरू, सुबह दोपहर शाम नहीं, सुबह जो है एक वीडियो जरूर डालूँ और शाम को जो है क्वेश्चन एंड आंसर। तो अच्छा, क्योंकि थोड़ा सा स्केड्यूल बिजी चल रहा है यूनिवर्सिटी, कभी मैं अपार्टमेंट से बाहर नहीं निकलता। जैसे ही मैं अपार्टमेंट से बाहर जाता हूँ मेरा पूरा दिन वेस्ट हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे खिदमत जो है खल्क समझ ले, बाहर जनता मेरा इंतजार कर रही होती है कब ये बंदा बाहर निकलेगा, या किसी को फ़ोन करना होता है कि भाई किसी ने भाई किधर है। अगर मैं क्योंकि मैं अपार्टमेंट में मैं बाहर यूनिवर्सिटी आ रहा हूँ तो बस मेरा दिन गया। तो इस वजह से मैं कोशिश करता हूँ इधर ही रहता हूँ। कोई पूछता कहाँ पे हो, मैं अपार्टमेंट में हूँ। अच्छा ठीक है, जब यूनिवर्सिटी आना तो बताना, पर यूनिवर्सिटी जाऊँगा तो उनको बताऊँगा ना। जब यूनिवर्सिटी जाता हूँ तो फिर तो बताना पड़ता है ठीक है। तो ये सीन चल रहा होता है यहाँ पे। अभी वापस जाना, उसके बाद सर्च प्रपोजल और आगे पीछे सारी चीज़ें वो बहुत चल रही हैं पेंडिंग में। अच्छा, लेट्स रीड का उनका दूसरा क्वेश्चन था। एक और प्रोफेसर से एक्सेप्टेंस लेटर मिला है, बट प्रोफेसर ने एक टॉपिक दिया है, कह रहा है कि 31 जनवरी तक इस पे रिसर्च प्रपोजल ना बनाया तो कैंसिल कर दूंगा मैं आपका नेम इंटरनेशनल ऑफिस से। और एक प्रोफेसर से एक्सेप्टेंस लेटर मिला है, बट प्रोफेसर ने एक टॉपिक दिया है, कह रहा है कि अगर 31 जनवरी तक इस पे रिसर्च प्रपोजल ना बनाया तो कैंसिल कर देना है मैंने आपका नाम इंटरनेशनल ऑफिस से। अच्छा, तो आप उनको प्रपोजल लिख के दें, ठीक है, किसी तरीके से चैट जीपीटी करें, जो आप स्पेसिफिक टॉपिक बनाना है बनाएं, प्रोफेसर की रिसर्च डायरेक्शन देखें, उसी हिसाब से जो है चैट जीपीटी से पूछें कि हाउ टू राइट रिसर्च प्रपोजल। खैर आपको शायद पता भी हो चल चुका हो, और वो आप उनसे देखें। और अच्छा, इसके बाद अगर नहीं बनता, अगर प्रोफेसर एक्सेप्ट नहीं करता वो प्रपोजल, तो फिर और काम करें। अच्छा, एक आपका पहला कमेंट भी था, मैं उसको भी बताता हूँ। इसी इसी मैंने पहले पढ़ा है कमेंट ये वाला, तो उसी को मैं आगे प्रोसीड करता हूँ। एक्सेप्टेंस से पहले भी एक रिसर्च टॉपिक दिया मैंने, प्रपोजल बना दिया था, कहता साइटेशन वगैरह ऐड क्यों नहीं की, मीन्स पूरा बना के दो। मैं मास्टर के लिए जाना है तो पीएचडी के लिए ज़रूरी है ना? पीएचडी की ज़रूरत नहीं है, ये मास्टर के लिए भी ज़रूरी होता है। क्यों ज़रूरी होता है मैं आगे बताता हूँ। ये चंगन वाला प्रोफेसर है, कैपिटल नॉर्मल वाला प्रोफेसर ने वूव पे इंटरव्यू लिया, आज मैसेज आया कि कंग्रेचुलेशन और एक्सेप्टेंस लेटर भेज दिया, प्लीज गाइड मी सीएनयू के चंगन यूनिवर्सिटी। पहली बात तो ये, अगर तो प्रपोजल प्रोफेसर को आपने सेंड किया है और उसने नहीं माना, वो उसमें चेंजेस कही हैं, तो फिर वो चेंजेस दोबारा करके जैसे जैसे साइटेशन वगैरह का उसने कहा है कि इस तरह वो आप ऐड करके दोबारा उसको भेजें, ठीक है। अगर तो वो एग्री हो जाता है तो ठीक है, अगर नहीं होता फिर आप जो है कहते हैं कि प्रोफेसर इन दोनों में, छंगा यूनिवर्सिटी में और कैपिटल नॉर्मल में कौन सा करना चाहिए। नहीं होता वो तो नहीं हुआ, ठीक है। अगर हो जाता है फिर छंगा यूनिवर्सिटी या क्या कहते हैं बीजिंग नॉर्मल यूनिवर्सिटी। तो बीजिंग नॉर्मल यूनिवर्सिटी वाला प्रोफेसर सही रहेगा, छंगन यूनिवर्सिटी वाले को साइड पर रखें। अगर प्रोफेसर दे भी देता है, एक तो छंगन यूनिवर्सिटी की 600 में एप्लीकेशन फी है, बीजिंग नॉर्मल का मुझे नहीं पता कि इसकी फी है या नहीं है। चलिए अगर हो भी सही तो इनमें से कैपिटल नॉर्मल को सिलेक्ट करें, छंगन यूनिवर्सिटी को साइड करें। क्योंकि इस तरह के जो प्रोफेसर होते हैं ना, जो शुरू में ही आपको तंग करने लग जाए, वो जब यहाँ पे चाइना आते हैं तो फिर आप कहते हैं कि पहले तो ऑब्वियसली आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी हमारी होती है कि हमें स्कॉलरशिप मिल जाए किसी तरह। प्रोफेसर ये कैसा है कैसा नहीं वो वहाँ पे जाकर डिसाइड करेंगे, चाइना जाएंगे तो प्रोफेसर को देखेंगे ना।
लेकिन यहाँ पे आपके पास ऑप्शन है, अगर आपके पास यहाँ पे ऑप्शन है तो आप इसमें से कैपिटल नॉर्मल को सिलेक्ट करें। बाकी आपकी मर्जी, मैं अपनी सजेशन दे रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे जो दोस्तों के एक्सपीरियंसेस मैं देख रहा हूँ, किसी का प्रोफेसर लैब में सुबह 8 बजे जाते हैं, वो जैसे जैसे कच्ची क्लास नहीं होती, प्राइमरी स्कूल में जाते हैं, सुबह 8 बजे गए, शाम को 8 बजे 10 बजे 9 बजे आ रहे हैं वापस। तो इस तरह का सीन होता है यहाँ पे। तो इस तरह की अगर आपकी कंडीशन हुई, फिर आपने ये कहना था वो बूस्ट प्रोफेसर को सिलेक्ट कर लेना था, इसमें जो है नहीं आना चाहिए था ये वो, बजाय यहाँ पे आके कोसने के अभी आप अपना माइंड बना लें कि आपने किस यूनिवर्सिटी में जाना है। वैसे भी है तो दोनों यूनिवर्सिटी में आपकी किस्मत लक है। बाकी जो है सजेशन मशवरा वो कहते हैं कि आप सबसे लें, बाकी आपकी दिल की मर्जी जो आप चाहें। लेकिन अगर मैं होता, इस तरह की दो सिचुएशन मेरे सामने होती, तो मैं बीजिंग नॉर्मल यूनिवर्सिटी वाले को सिलेक्ट करता, बजाय इसके जो प्रोफेसर जो है इस तरह जो है कहानियाँ करा रहा है या जो तंग कर रहा है। अच्छा, एजुकेशन सदाम के नेम से ब्रो, मैंने पहले BA 14 ईयर एजुकेशन, देन MA मास्टर 16 ईयर एजुकेशन किया है। मेरी लास्ट डिग्री में कौन सी ऑप्शन फिल करूंगा, मास्टर या बैचलर? क्योंकि मैंने चाइना में मास्टर्स इक्वल टू 18 ईयर्स होती है और मैंने मास्टर के लिए अप्लाई कर रहा हूँ, गिव मी सजेशन। तो आप वहाँ पे सिलेक्ट करेंगे बैचलर और ब्रैकेट में लिख दीजिएगा 16 ईयर एजुकेशन, क्योंकि आपकी बैचलर है। चाइना के खाते के मुताबिक, उनके हिसाब के मुताबिक आपकी बैचलर है। यहाँ पे चाइना में 2 साल की BSc और 2 साल की MSc वाला कोई चक्कर नहीं है। यहाँ पे जो है 4 साल का BS, उसके बाद डायरेक्ट जो है MPhil और PhD। पाकिस्तान में भी खत्म होता जा रहा है ऐसा ऐसा, पहले BA, उसके बाद 2 साल की MA या MSc, तो इस तरह वो खत्म होता जा रहा है। आप बैचलर सेलेक्ट करेंगे और साथ MS 16 ईयर एजुकेशन लिख देंगे, क्योंकि ये कभी कभार IS को भी कंफ्यूज कर देता है और कभी कभार प्रोफेसर को तो डेफिनेटली कंफ्यूज हो जाते हैं। वो काफ़ी बार वो MSc वाले भेजते हैं जब मेल प्रोफेसर को, वो कहते हैं कि आपने तो ऑलरेडी जो है MSc कर रखी है, आप दोबारा आप MPhil कर रहे हैं। उनको ये नहीं पता कि MSc सिर्फ लिखा हुआ है, तो ये 16 ईयर एजुकेशन है पाकिस्तानी। तो ये होता है, आप बैचलर सेलेक्ट करें। ये कहने का HM पर स्कॉलरशिप के लिए हम रेजिडेंशियल स्कॉलरशिप के लिए करनी चाइनीज यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर सकते हैं, कितनी लिखना होगा? इज देयर एनी लिमिट? नो लिमिट। चाइनीज यूनिवर्सिटी की रेजिडेंशियल स्कॉलरशिप ये एक सेम नेम सेम चेंज होते हैं, तो जितनी मर्जी में अप्लाई करें। नेक्स्ट है जी मोहम्मद अवैस के क्वेश्चन है, हैबा यूनिवर्सिटी के एडमिशन के बारे में बताएं। हैबा यूनिवर्सिटी का एक स्टूडेंट पढ़ रहा है, मैं उससे पूछूंगा। ओके, PTI ऑफिशियल चैनल PK के नेम से, ताकि CS guide official brother, if someone got acceptance letter from 2 professors from different universities, one university requirement is to upload CSE form as well, other university after pre-admission letter, what do you suggest? Can we fill the CSE first and upload on university portal, and later we can withdraw and change the university after getting pre-admission letter from other university? Please suggest. अच्छा, इसमें पहले तो आप ये देखें कि अगर आप ये कहना चाह रहे हैं कि अगर हमें 2 यूनिवर्सिटीज से एक्सेप्टेंस लेटर मिले, एक यूनिवर्सिटी कहे कि हमें प्री एडमिशन आप जो है अपलोड करें CSE पोर्टल पे, और दूसरी यूनिवर्सिटी अपलोड फॉर्म CSE और रिक्वायर्ड टू आफ्टर प्री एडमिशन लेटर एज वेल अदर, मतलब एक का आप CSE कर दें पे अप्लाई कर दें CSE का फॉर्म, दूसरी यूनिवर्सिटी कहती है कि आपको प्री एडमिशन लेटर के बाद आप जो है CSE का फॉर्म सबमिट करें। अगर हम CSE का फॉर्म आप कह रहे हैं कि व्हाट डू यू सजेस्ट, कैन वी फिल CSE फॉर्म फर्स्ट एंड अपलोड ऑन यूनिवर्सिटी पोर्टल एंड लेटर वी कैन विथड्रॉ एंड चेंज द यूनिवर्सिटी, मींस कि आप कहते हैं कि मैं एक यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना है, ठीक है, उसका मैं CSE का फॉर्म पहले फिल करूं, उसको फिर डाउनलोड करके विथड्रॉ कर लूं, और जो डाउनलोड किया हुआ फॉर्म होगा वो यूनिवर्सिटी के पोर्टल पे जाऊं और सबमिट करूं, और वो CSE का फॉर्म भी अपलोड करके सबमिट कर दूं, ठीक है। और जो CSE का फॉर्म तो मैंने विथड्रॉ कर चुका था, उसमें दूसरी यूनिवर्सिटी के लिए अप्लाई कर दूं, ठीक है। तो दूसरी यूनिवर्सिटी में CSE के लिए किसी और यूनिवर्सिटी में मतलब अप्लाई कर दूं, CSE का फॉर्म किसी और यूनिवर्सिटी में। तो इस तरह अगर आप करना चाहें तो कर सकते हैं। लेकिन अगर पहली यूनिवर्सिटी जो है, ठीक है, पहली यूनिवर्सिटी में जो है आपने प्री एडमिशन लेटर, आपने कहा कि प्री एडमिशन लेटर मिलेगा, उसमें के बाद CSE का फॉर्म किसी और यूनिवर्सिटी में अप्लाई किया होगा, उसमें विड्रॉ करके जो पहली वाली यूनिवर्सिटी में सबमिट किया था। ये टेक्निकल चीज़ है, शायद आपको थोड़ी समझ आ जाए, दूसरे जो यूजर नए बंदे हैं उनको, अगर इस तरह आप करते हैं, ठीक है, इस तरह जो दूसरी यूनिवर्सिटी में आपने अगर अप्लाई किया हुआ है, ठीक है, जो आपने विथड्रॉ करके दूसरी यूनिवर्सिटी में अप्लाई किया था, तो अगर उसका स्टेटस हो गया इन प्रोग्रेस, ठीक है, इन प्रोग्रेस भी स्टेटस हो जाता है, ये याद करिएगा। अगर आपका स्टेटस हो गया इन प्रोग्रेस उस यूनिवर्सिटी में, तो फिर आप विथड्रॉ नहीं कर सकेंगे। पहले आपको यूनिवर्सिटी वाले, जिसमें आप कहते हैं कि आपका प्री एडमिशन लेटर आपको मिलेगा, यूनिवर्सिटी पोर्टल पे आपने अपलोड कर दिया, वो कहती है हाँ भाई अब ये प्री एडमिशन लेटर है,
और अब आप जाएं सीएससी का फॉर्म जाके फिल कर लें, ठीक है। तो सीएससी का फॉर्म आप ऑलरेडी फिल कर चुके होंगे किसी और यूनिवर्सिटी के लिए, और उसका इन प्रोग्रेस हो चुका होगा, और इन प्रोग्रेस की कोई गारंटी नहीं है कि आपका जो है एडमिशन उस यूनिवर्सिटी में हो जाएगा, ठीक है। तो इन प्रोग्रेस जो है प्री एडमिशन लेटर अपलोड करने के बाद होता है, और कभी कभार प्री एडमिशन लेटर आप अपलोड नहीं करते, आपका इन प्रोग्रेस हो जाता है। क्यों? क्योंकि उस यूनिवर्सिटी में वो एप्लीकेशन क्लोज कर देते हैं, मीन कि आप जितने भी हो, लास्ट टाइम हुआ था आपका सबमिट किया, आपका इन प्रोग्रेस हो गया, इन प्रोग्रेस हो गया लड़कों का, लेकिन प्री एडमिशन लेटर नहीं मिला। जिनको प्री एडमिशन लेटर नहीं मिला और इन प्रोग्रेस हो गया तो उनका एडमिशन उनका नहीं हुआ था। तो ये चीज आप अपने माइंड में रख के फिर आगे जाएं, बाकी आपकी मर्जी जो करना चाहें, ठीक है। रिस्की काम है ये। बैंकर्स लाइफ के नेम क्या था कि जब एजुकेशन में गैप हो एंड बट एक्सपीरियंस हो तो कुछ हो सकता है, उस एक्सपीरियंस को किसी ना किसी तरीके से कवर करें। कुछ यूनिवर्सिटी जो है करती हैं एक्सपीरियंस का। मिस लूना, इसको याद रखिएगा, डीयूटी में अगर आप अप्लाई करते हैं, डाला यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी में, वो 1 साल का गैप देखती है, ठीक है, कि भाई ये गैप कहाँ गया, इसमें आपने क्या किया, फिर आपने बताना है कि आपने क्या किया। तो इस तरह अगर आप गैप फिल कर रहे हैं तो ज्यादा बेहतर है। हाँ, अगर नहीं हो सकता फिल तो फिर आप छोड़ दें। काजल गुप्ता के नेम से था कि सर्टिफिकेट कोर्स के लिए कुछ बताएं प्लीज, आप सिर्फ में MA PhD। सर्टिफिकेट कोर्स कौन सा होता है ये? आप मेरे ख्याल में इंडिया से हैं शायद, तो आप इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करें। पता नहीं क्या नेम है, गोयला यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी की वेबसाइट पे नहीं है, ईमेल नहीं है, किस चीज़ की ईमेल नहीं है, आप दोबारा क्लियर करें। अच्छा, काजल गुप्ता के नाम से, आई डोंट हैव HSK4, आई वुड लाइक टू अप्लाई फॉर 1 year डिग्री कोर्स, कैन आई गेट एडमिशन? हाँ, कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए स्कॉलरशिप आपको नहीं मिलेगी। आर्यन के नाम से था भाई इसमें डबल विकेट टूर्नामेंट, वो क्रिकेट वाली वीडियो पे बात हो रही है साइड पे। अच्छा ये, अच्छा नेक्स्ट है जी इरम जाहिर के, मेरी बात सुने, स्कॉलरशिप मिलती तो है ना वो वहां जाकर, क्योंकि मेरे फ्रेंड का कुछ कजन इटली गए थे, उनको 1 सेमेस्टर तक नहीं मिला था स्कॉलरशिप। भाई ये चाइना है, यहाँ पे स्कॉलरशिप जहाँ पे आप लैंड होते हैं ना, आपकी स्कॉलरशिप शुरू हो जाती है, ठीक है। तो चाइना में कोई मसला नहीं है स्कॉलरशिप का, आपको कोई मसला नहीं है, आपकी जब तक प्रोग्रेस सही चलती है, ठीक है। आप ये नहीं कि आप आएंगे उसके बाद आपको पता नहीं 4 महीने तक स्कॉलरशिप मिलेगा। हाँ, पहले 1-1.5 महीना आपकी रजिस्ट्रेशन करते करते वो लेट हो सकता है, 1-1.5 महीना, लेकिन उसका आपको मिलेगा जरूर, मतलब के महीने का 2 महीने को इकट्ठा आपको मिलेगा, ठीक है। ये नहीं कि आपको 6-6 महीने, 6-6 महीने कोविड में जब लड़के आए थे उसमें 3-4 महीने का उनको इकट्ठा मिला था, वो थोड़े मुश्किल पीरियड था क्योंकि यूनिवर्सिटी को एडजस्ट करने में मुश्किल होता। अब तो कोई मसला नहीं है, तो डोंट वरी अबाउट दैट। मुनीब सदीकी का क्वेश्चन है कि डू वी हैव टू अपलोड रिकमेंडेशन लेटर इन PDF फॉर्म और सपोज टू सेंड बाय आवर टीचर बाय ईमेल? अब बेहतर है कि आप खुद अप्लाई करें PDF फॉर्म में। तो ये CSE की बात हो रही है, कोई मसला नहीं। अगर आप प्रोफेसर पाकिस्तानी कहाँ पे रिप्लाई करते हैं यार, वो तो अपने आप को जो है वो जमीनी खुदा समझते हैं, वो कहते हैं ये तो कीड़े मकोड़े हैं जो हमारे स्टूडेंट हमें से पूछने आ गए स्कॉलरशिप के बारे में, हमारी नहीं लगी इनकी लग गई है, ये क्यों जा रहे हैं भाई। मेन चीज़ ये होती है, हम हमारे टीचर कुछ अच्छे भी थे, आहो, ठीक है, तो खुद ही अपलोड करें तो अच्छा है। बनवाएं वहां से, उनके बनवा के उनको साइन वगैरह करवा के वो स्कैन करके PDF अपलोड करें। बाकी अब ईमेल में फिर आप मिन्नतें करेंगे, प्रोफेसर को मैसेज करेंगे, सर आपके पास ईमेल आई होगी, वो ईमेल में जो है बराए मेहरबानी वो ईमेल जो है कर दें, उसमें लिंक ओपन करके प्रोफेसर हमारा रिकमेंडेशन लेटर तो अपलोड कर दें प्लीज़ सर, अगर कर देंगे तो बेहतर होगा। ये वो जहाँ जिस मजबूरी है, जहाँ पे यूकैस के पोर्टल की वो एक अलग सीन है, लेकिन बाकी CSE का भी आप ये करें तो वो बड़ा मुश्किल होगा, वो प्रोफेसर नहीं करेंगे साइन, मतलब मुश्किल होता है। मोहम्मद इला पता नहीं क्या नाम है, अंजुम के नजदीक, अस्सलाम वालेकुम सलाम, इतना सारा, आई हैव एक्सेप्टेड letter for MS from professor in Fudan University, China, and I am willing to apply for both CSE scholarship and Shanghai government scholarship. But therefore, before proceeding application, I have few confusion for that. I need your guidance. आपके पास एक एक्सेप्टेंस लेटर है, वो कहना चाह रहे हैं कि फुदान यूनिवर्सिटी और जो है फुदान यूनिवर्सिटी का और CSE के लिए भी अप्लाई करना है, शंघाई गवर्नमेंट के लिए अप्लाई करना है, लेकिन कंफ्यूजन है, कौन सी कंफ्यूजन है वो पढ़ते हैं। क्यों? हाउ मेनी, क्वेश्चन 1, हाउ मेनी चांसेस डू आई हैव टू गेट सिलेक्टेड इन फुदान यूनिवर्सिटी considering the fact that my CGPA is 3.7 out of 4 with thesis but without any publication. I have multiple internship and other extracurricular activities as well. तो क्वेश्चन आपका ये था कि भाई 3.7 CGPA कितने चांसेस हैं? भाई चांसेस का कुछ नहीं कह सकते। अगर आपके पास एक्सेप्टेंस लेटर है, टॉप रैंक यूनिवर्सिटी है फुदान यूनिवर्सिटी, और CSE भी अप्लाई करते हैं, शंघाई गवर्नमेंट भी अप्लाई कर सकते हैं, तो आपके चांसेस काफ़ी हो सकते हैं। ये तो एक लक है, ये नहीं कि मैं आपको गारंटी नहीं दे सकता कि, या कोई भी आपको गारंटी नहीं दे सकता कि आपकी जो है सिलेक्शन इसमें होगी या नहीं होगी, ठीक है। हाँ, शंघाई पे अप्लाई करते हैं, फुदान में से एक्सेप्टेंस लेटर मिल गया, ये तो अच्छी बात है। तो ये लक है, बाकी ये नहीं। अच्छी मेरे ख्याल में आपका हो जाएगा, क्योंकि अगर आप शंघाई और दोनों पे करते हैं तो
maybe. I'm seeking your guidance. Another professor from Wuhan University is willing to supervise me, but I haven't received acceptance letter yet, but he will provide. I don't want to miss this opportunity as I can apply only in one university through CSE. My personal preference is Fudan, but my research goals also align with the professor in Wuhan. So what should I do? Go for Fudan or Wuhan? Also, you can contact me to any students. Can contact me to any students of in Fudan University. I will be huge favor. Blah 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 blah. भाई अगर मैं होता, मेरे पास इस तरह के 2 एक्सेप्टेंस लेटर होते, मैं वुहान यूनिवर्सिटी में सीएससी पे अप्लाई करता, सीधी सी बात है, और फुदान यूनिवर्सिटी में शंघाई गवर्नमेंट पे अप्लाई करता, सिंपल, दोनों चांस अवेल करता, दोनों। ठीक है, नेक्स्ट है जी तैयबा तुफैल के नेम से था कि आइट्स किया था इन्होंने, वो लास्ट सुहेल वाली वीडियो मैंने अपलोड की थी। नहीं, आइट्स हमारी यूनिवर्सिटी में मैंडेटरी नहीं है, नहीं किया था। अच्छा, टकिश तक पता नहीं क्या नेम है। हेलो सर, मैं सीएससी के लिए अप्लाई कर रही हूँ, साउथ वेस्ट यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर दिया है, बट वहाँ से कोई रिस्पांस नहीं है। 1 जनवरी लास्ट डेट है और यूनिवर्सिटी में अप्लाई करने की, अगर इस यूनिवर्सिटी के में एडमिशन नहीं मिला तो मैं बीजिंग जियोसाइंसेस वुहान में अप्लाई करना चाहती हूँ, तो मैं कौन सी यूनिवर्सिटी में अप्लाई करूँ? सारे डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट है मेरे, करना चाहती हूँ तो मैं कौन सी, आप बीजिंग यूनिवर्सिटी आप पूछ रहे हैं ना, बीजिंग जियोसाइंसेस या वुहान जियोसाइंसेस में अप्लाई करना है तो उसी में अप्लाई करें, आप पूछ रहे हैं तो सारे डॉक्यूमेंट्स हैं मेरे पास, बस मेरे पास एक्सेप्टेंस लेटर नहीं है। सर क्या करूँ? ये आपकी मर्जी, आप किस में आपने अप्लाई करना है, बाकी देख लें, मैं तो कुछ नहीं कह सकता। अगर आपने कह दिया कर दिया है अप्लाई साउथ वेस्ट में, तो लेट्स सी कि क्या होता है। आपने 1 जनवरी लास्ट डेट है, इसका मतलब ये नहीं कि आपको 10-15 जनवरी तक कोई रिस्पॉन्स दे देंगे या उनका रिजल्ट आ जाएगा, इस तरह कोई सीन नहीं है। तो बाकी मैं कुछ नहीं कह सकता इन दोनों में से कि किस में अप्लाई करें। चाइना जियोसाइंसेस वुहान और एक ही चीज़ है दोनों, मतलब कि इसमें सीट्स होती हैं, लेकिन मेरा कोई खुद का एक्सपीरियंस नहीं है इन दोनों में अप्लाई करने का। मोहम्मद अवैध का क्वेश्चन, हाउ टू अप्लाई फॉर हबई यूनिवर्सिटी। मैं दोस्त से पूछता हूँ। फरहत काज़मी के भाई, सिलिकन रोड स्कॉलरशिप और चाइनीज गवर्नमेंट स्कॉलरशिप सेम है या डिफरेंट है, और क्या हम सेंट्रल साउथ यूनिवर्सिटी में सिल्क रोड स्कॉलरशिप और किसी और यूनिवर्सिटी में सीएससी पे अप्लाई कर सकते हैं? सेंट्रल साउथ यूनिवर्सिटी में सिल्क रोड आई थिंक सीएससी है उनकी, और उनकी जो यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप है वो सेंट्रल साउथ में आप करें, उनकी यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप है, ठीक है। और बाकी सीएससी में किसी और यूनिवर्सिटी में अप्लाई करते हैं। बाकी सिल्क रोड और चाइनीज गवर्नमेंट ये डिपेंड करता है, कुछ यूनिवर्सिटीज हैं वो 1 रोड 1 बेल्ट है या इस तरह है। अगर मैंने पहले भी बताया था कि अगर उनकी एडवर्टाइजमेंट पे सिल्क रोड या 1 रोड 1 बेल्ट पे उनमें लिखा हुआ है कि यू नीड टू फिल सीएससी ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म एंड द एजेंसी नंबर फॉर दिस फॉर आवर यूनिवर्सिटी इज फलां 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 10 250 10 250 10 469 या जो भी, अगर तो ये मेंशन है एजेंसी नंबर, उस ऊपर टाइटल लिखा हुआ है सिल्क रोड या बेल्ट 1 रोड 1 बेल्ट, तो नीचे एजेंसी नंबर किसी कहीं जगह पे पोस्ट में मेंशन है, तो दैट मीन्स कि वो बी कैटेगरी है, ठीक है। उसमें सीएससी पे ही अप्लाई करना होगा आपको, और कोई स्कॉलरशिप नहीं है। नेक्स्ट है जी जानी फॉरेक्स सक्सेस के लिए जानी, बाइनांस एप्लीकेशन एक्सचेंज चाइना में कोई वर्क करता है? मैं एमएस के लिए अप्लाई कर रहा हूँ, मैं एक ट्रेडर भी हूँ, तो इस वजह से पूछा। एंड मनी एक्सचेंज भी इजी है मेरी, एक इफ बाइनांस ऐप वर्क करता है? बिल्कुल बाइनांस ऐप वर्क करता है। ट्रेडर है आप, ट्रेडर क्या रेट चल रहा है उसका डॉलर का, एक्सचेंज अगर मुझे करवाना हो, मैं खुद यूज़ करता हूँ बाइनांस कभी कभी, तो मुझे अगर करवाना हो तो मुझे क्या रेट मिलेगा, ठीक है, तो वो बता दें। बाकी वर्क कर रही है एप्लीकेशन, कोई इतना बड़ा मसला नहीं, बाइनांस का इतना मसला नहीं है। वीपीएन वैसे यूज़ कर रहे हैं, वीपीएन ना भी यूज़ करें तो चलती है, बाइनांस का इशू नहीं है। नेक्स्ट है जी मैंने वैसे मजाक किया है कि क्या रेट चल रहा है, वैसे यहाँ बता दें, चलें आप कर रहे हैं एक्सचेंजिंग, तो मैं वैसे भी एक्सचेंज कराता रहता हूँ, तो कभी कभार तो आपसे करा लेंगे। अफनान खान का क्वेश्चन था कि सीएसएस के अप्लाई के लिए आइट्स या पासपोर्ट मस्ट है? पासपोर्ट बाद में बना सकते हैं, पासपोर्ट मस्ट है, पहले बनवाना होगा। बाकी सीएससी चाइनीज गवर्नमेंट चाइना स्कॉलरशिप काउंसिल या सीजीएस चाइनीज गवर्नमेंट स्कॉलरशिप। अच्छा, नेक्स्ट है जी अमनाफ कैन यू अप्लाई पुरानी कैन यू अप्लाई बिकॉज इट्स रिटन ऑन द वेबसाइट दैट नो चाइनीज स्टूडेंट्स हैविंग चाइनीज पेरेंट्स कैन अप्लाई। नहीं, वो किसी और स्कॉलरशिप का था। अच्छा, नेक्स्ट है जी इट इज़ ट्रू, हरम इमरान के नेम तक, इज ट्रू के एडमिशन स्टूडेंट्स ड्यूरिंग स्टडीज पार्ट टाइम जॉब कर सकते हैं? नहीं कर सकते जी, बिल्कुल ये सच है, ठीक है, ये कड़वा सच है कि चाइना में जॉब आप नहीं कर सकते। ये सिर्फ और सिर्फ आपको स्टडी के लिए ही, आपको 3000 RMB आपको देते हैं। यहाँ पे आप 3000 RMB मास्टर के लिए और 3500 PhD के लिए स्टाइपेंड बता रहा हूँ, ये स्टाइपेंड है। ये यहाँ पे जो इनके खुद के मतलब जो वर्कर्स वगैरह होते हैं वो उनकी भी इतनी सैलरी नहीं होती,
वो या स्टूडेंट, जिन चाइनीज स्टूडेंट को हम बताते हैं कि हमारा इतना स्टाइपेंड, वो इतना स्टाइपेंड, वो तो एक मरतबा तो जेलसी फील करते हैं कि भाई इतना स्टाइपेंड आपको क्यों मिल रहा है। तो ये बस इंटरनेशनल का ये ही तो यहाँ पे वो आपको ये यहाँ पे पढ़ने के लिए देते हैं, ना कि ये हम अपनी मजबूरी यहाँ पे बना के आते हैं कि हमने पीछे घर भी सपोर्ट करना है, उनको भी भेजने है, यहाँ पे भी वो करना है, हमारे यहाँ पे शशके भी नहीं खत्म होते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ हम उनको तो नहीं पता कि ये हम इनको इसलिए दे रहे हैं, पीछे घर भेज रहे हैं, मतलब घर कोई भेजता तो है, सपोर्ट को फैमिली करता है, लेकिन पैसा यहाँ पे इनका यहाँ पे यहीं पे रह जाता है। तो वो वहाँ पे जो एक्सचेंजिंग करते हैं वो वहाँ से आगे भेज देते हैं, तो उनको तो कोई मसला नहीं है। लेकिन ये आपके लिए होता है, 3,000 आ रहे हैं यहाँ पे रहने के लिए, 3500 इनफ, मोर देन इनफ है। जॉब, अब हम यहाँ पे पाकिस्तान से यहाँ आ रहे हैं तो हम तो पढ़ने के लिए आ रहे हैं ना, जॉब के लिए तो फिर नहीं आ रहे। खुरम अब्बास, सीवी आपने सेंड की थी, मैंने रिव्यू की थी, मुझे भूल गया है यार। हमजा जावेद का क्वेश्चन, भाई इंटरव्यू के रिलेटेड सीएस गाइड कर दें क्या, शियान जोतांग में इंटरव्यू मैंडेटरी है फॉर एमएस? लाजमी नहीं है मैंडेटरी, मैंने खुद अप्लाई किया था। प्रोफेसर आपसे कुछ सवाल जवाब पूछ ले तो अलग बात है, डिपार्टमेंट हाँ कभी कभार आपसे वो कर ले तो वो एक अलग सीन है, क्या कहते हैं इंटरव्यू, लेकिन लाजमी नहीं है कि इंटरव्यू ही हो, ठीक है, कोई इतना बड़ा मसला नहीं है। हाँ अगर ले लेता है प्रोफेसर तो इट्स ओके। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, मेरे पास कमेंट शो हो नहीं रहे, नेक्स्ट जिनके जिनके कमेंट्स पहले आए थे वीडियोस में, अगर आप दोबारा करना चाहें, मैं आपसे माजरत खाऊं कि पुराने कमेंट्स का मैं जवाब नहीं दे पाया, तो आप दोबारा जो है कमेंट कर दीजिए, जिनका जिनका इंपॉर्टेंट कमेंट है वो रह गए हैं, तो मैं नेक्स्ट इंशाल्लाह वीडियो में कवर कर दूंगा, ठीक है। तो ये थी सारी सिचुएशन, और रूम मैंने चेंज किया है, रूममेट मेरा आ रहा है, कल पहुंच जाएगा, ठीक है। तो भाई इधर ये रज़ाइयाँ वज़ाइयाँ सारी चीज़ें पड़ी हैं, तो ये मेरा स्टूडियो तो है नहीं कि मैं यहाँ पे वीडियो बनाऊँ शशका टाइप इस तरह कुछ, तो ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है। हो सकता है बहुत जल्दी हम अपार्टमेंट भी चेंज कर लें, ठीक है। मिलते हैं अगली वीडियो में, दो में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।